हम कौन है? पहचान का महाप्रश्न। भाग द्वितीय। स्तर को और ऊपर ले जाते हैं और परिवार से आगे बढ़कर अब जरा सामाजिक पहचान की ओर चलते हैं। पहचान की ये स्तर विवादों की रणभूमि है। कभी वर्ण, कभी जाति, कभी प्रांत। ऐसे पहचानों को राजनैतिक तौर पर भुनाने का प्रयास हम हमेशा से होते हुए देख रहे हैं। कोई इन पहचानों की आग में रोटी सेकना चाह रहा है, कोई समाधान दे रहा है कि इन पहचानों को ही समाप्त कर दिया जाए। जैसे कि भारत में जातिवाद एक समस्या है और इसका उत्तर यह है कि जातियों को ही समाप्त कर दिया जाए। आप में से बहुत लोगों को यह समाधान सही लगता है, पर इस स्तर पर और भी कई प्रकार की पहचानें हैं। उनका क्या करेंगे? प्रांत से जुड़ी हुई पहचान, भाषा से जुड़ी हुई पहचान, इनको हटा पाना असंभव लगता है। और मेरी माने तो इस संभावना के बारे में सोचना भी गलत है। हाँ, ये सच है कि इन छोटी छोटी बटी हुई पहचानों से कई बार समस्याएं हुई हैं और शायद हमने आक्रांताओं की जो गुलामी है वो भी इन पहचानों के कारण ही झेली है। पर क्या इन पहचानों के होने के कारण ही ये समस्या हुई थी? क्या केवल इन अलग अलग पहचानों के उपस्थिति के कारण फूट डालो और राज करो जैसी नीतियों को बल मिला? आज की हमारी समझ शायद हमें यही उत्तर देती है कि इन पहचानों का होना ही समस्या था। आक्रांताओं के इस देश में आने के बहुत पहले से हम बहुत सारे ऐसी ही पहचानों के साथ जी रहे थे, वो भी बहुत ही सौहार्दपूर्ण भाव से। ऐसा नहीं है कि पहचानों के बीच में टकराव नहीं हुए, लोगों में झड़प नहीं हुई और मनमुटाव नहीं हुए, मतभेद नहीं हुए। ऐसा हमेशा होता रहा है, पर यह भी सच है कि इन सब को निपटाकर कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे सौहार्द कायम किया जाए, इसका हमारे पास बहुत अच्छी तकनीक रही है। ज़्यादातर मतभेद तो हम शास्त्रार्थ से ही निपटा दिया करते थे। ऐसा इसलिए संभव था कि सारे पहचान वाले एक ही संस्कृति, एक ही सभ्यता के अधीन जन्मे, पनपे और बड़े हुए थे। 1000 साल पहले ये सब कुछ बदल गया। इस बार जो बाहर से आक्रांता आए वो दूसरी सभ्यता, दूसरी संस्कृति और अलग ही चिंताधारा, विचारधारा के लोग थे। उनका उद्देश्य मतभेद निपटाकर अपने मत को स्थापित करना केवल नहीं था, उनका उद्देश्य था हड़पना, कब्जा करना और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को आपके ऊपर आरोपित कर देना। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारी समाज व्यवस्था इस नए खतरे के लिए तैयार नहीं थी। संघर्ष हुए, संघर्षों के मापदंड बदलते चले गए, मर्यादाएं आहत हुई और उन्हें बदलना पड़ा और धीरे धीरे हमारे विरोधियों का प्रभाव हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारी समाज व्यवस्था में पड़ने लगा। और इसी तरह हमारी जो सामाजिक पहचान थी वो भी बदलने लगी। समाज की वो इकाइयाँ जो कभी युद्ध में भाग नहीं लिया करती थी, जो शांति प्रिय रहा करती थी और युद्ध में भी कई साम्राज्यों में एक समान रहकर आपस में संबंध बनाए रखती थी, वो अब हिंसक होने पर मजबूर हो गई थी। आत्मरक्षा के लिए उन्हें भी शस्त्र उठाना पड़ गया, उन्हें भी लड़ना पड़ गया। इसका प्रभाव उनके मानसिकता पर, उनके रहन सहन पर भी पड़ा। हमने स्कूली समाज विज्ञान के किताबों में पढ़ा है घूंघट नामक कुप्रथा के बारे में।
हमने पढ़ा है सती नामक कुप्रथा के बारे में, जबकि ऐसी कोई प्रथा भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय समाज व्यवस्था का कोई अंग नहीं था। 7वीं शताब्दी में अरब से आए एक आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम के साथ सिंध के राजा दाहिर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने महाराज दाहिर के महल पर आक्रमण किया और उनकी पुत्रियों को अपने साथ बंदी बनाकर ले गया। ये पहली बार था जब भारत में लोगों ने देखा कि युद्ध के बाद जो हारा हुआ होता है उसके परिवार की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ ऐसा क्रूर आचरण भारत में किसी राजवंश ने कभी नहीं किया था और ऐसे ही आक्रांताओं की वृद्धि हुई। धीरे धीरे भारतीय समाज में महिलाओं पे पाबंदियां बढ़ती चली गई। इन्हीं में से एक पाबंदी घूंघट की भी पड़ गई। नारियों का सती हो जाना कोई प्रथा नहीं थी भारत में। युगों युगों में एक या दो उदाहरण अवश्य मिलते थे जब कोई स्वेच्छा से अपने पति के चिता के साथ आत्मदाह कर लेती थी। पहले तुर्कों मुगल आक्रांताओं और विजेताओं के राज में, बाद में क्रिश्चियन मिशनरीज के आने के बाद अंग्रेजी राज में भी सती होने की घटनाएं बढ़ने लगी। मूलतः यह उन आक्रांताओं एवं उनका हमारे नारियों के प्रति लोभ इसका कारण था। सन 1861 में पहली बार अंग्रेजों ने देखा कि भारत का सनातनी समाज में बहुत सारी पहचान है जिनको वो आपस में लड़ा सकते हैं, बांटो और राज करो के लिए। उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था लागू की और भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इससे आने वाली पीढ़ियों ने वही सीखा जो वो सिखाना चाहते थे, अपने बारे में वही जाना जो वो हमें बताना चाहते थे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि उनके जाने के बाद भी हमने ऐसी ताकतों के पास अपनी सत्ता रहने दी जिन्होंने वही उनका घिसा पिटा और उनके लिए फायदेमंद शिक्षा व्यवस्था हमारे ऊपर थोपे रखी। शिक्षा से ही वो ज्ञान मिलता है जो हमें समझ देता है हम कौन है के प्रश्न को उत्तर देने का। आक्रांताओं और गुलाम करके रखने वाले परदेशियों को देश से बाहर भगाने के पूरे प्रयास में हमने राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाने का प्रयत्न अवश्य किया और कुछ हद तक हम इसमें सफल भी रहे। लेकिन वो पहचान क्या हो, किस तरह से हो, इसके लिए समझ तैयार करने लायक शिक्षा उन लोगों को नहीं मिली थी जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, क्योंकि समस्या का जड़ शिक्षा व्यवस्था के परिवर्तन से था। और अब तक आते आते इस भारतीय समाज के कई ऐसे हिस्से हो गए थे जो सनातनी शिक्षा व्यवस्था को पुनः लाने को तैयार नहीं थे। स्वतंत्रता संग्रामी वर्ग जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा स्रोत लिया फ्रांस और रूस की क्रांति से, उन्होंने बाद में जाकर समाजवाद और साम्यवाद को अपनाया। समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा भारतीय सनातनी विचारधारा से बहुत ही अलग और यूरोपीय दर्शन से प्रेरित थी। फर्क ये था कि वो किसी मजहब या रिलीजन से हटकर सत्ता व्यवस्था को मूल नियंत्रक मानती थी। भारत में उस काल में विद्यमान सारे रिलीजन, मजहब और पंथों के बीच हो रहे टकरावों से बचाने के लिए बहुत से लोगों को समाजवाद और साम्यवाद एक उत्तर लगा। देख रहे हैं किस तरह से विचारधाराएं आती रही, जुड़ती रही और हमारी पहचान किस तरह से बदलती रही। और इसी तरह
हम अपने मूल पहचान से कहीं दूर निकल आए। अब तक हमने किन किन स्तरों में हम कौन हैं प्रश्न के उत्तर को जांचा, आइए जरा पुनरावलोकन कर लिया जाए। हमने व्यक्तिगत स्तर, पारिवारिक स्तर, सामाजिक स्तर और थोड़ा बहुत राष्ट्रीय स्तर पर भी इस महाप्रश्न को जांच लिया है। पर अगर मैं आपको एक नया दृष्टिकोण नहीं दे पाया तो मेरे चर्चा करने का क्या लाभ। ये था हम कौन हैं या आइडेंटिटी वीडियो का द्वितीय भाग। तृतीय भाग में आपको बताऊंगा इस विषय पर मेरे अपने दृष्टिकोण। वीडियो को तब तक लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं। बहुत ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे इस चैनल को मोनेटाइज करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि जो विषय है वो सबके जानने का विषय है, सबको जानना चाहिए। धन्यवाद।